स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है आपकी नवंबर 2020 की और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आपके सामने हम शुरुआत करने आ रहे हैं नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है आपके सामने, पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया है। यानी कि भारत में पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? कर्नाटक राज्य में। और आपको बता दें हम कि भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की जो लकड़ियों का उत्पादन होता है वह कर्नाटक राज्य में होता है, इसलिए पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और इसके बाद पॉइंट है, जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। यानी कि दिल्ली में जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद पॉइंट है, स्कॉटिश अमेरिकन लेखिका डगलस स्टुअर्ट को 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका उपन्यास का नाम है सुगी वैन। और ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्टमेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये हर साल जब भी किसी न किसी व्यक्ति को यानी कि बुकर पुरस्कार मिलता है तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में 100% आता है। और इसके बाद पॉइंट है, अमेरिकी यूरोपियन उपग्रह प्रहरी 6 माइकल फिरालिच का प्रक्षेपण किया गया है और यह प्रक्षेपण किया गया है 21 नवंबर 2020 को। और इसके बाद पॉइंट है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। यानी कि तरुण गोगोई की डेथ हो चुकी है अभी हाल ही में। वह 84 वर्ष के थे और वह 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। ये सभी पॉइंट आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद आपको सेकंड वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और इसके बाद पॉइंट है, जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली में। और इसके बाद पॉइंट है, स्कॉटिश अमेरिकन लेखिका डगलस स्टुअर्ट को 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका उपन्यास है सुगी वैन। और इसके बाद पॉइंट है, अमेरिकी यूरोपियन उपग्रह प्रहरी 6 माइकल फिरालिच का प्रक्षेपण किया गया है 21 नवंबर 2020 को। और इसके बाद है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे और वह 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद आपका पॉइंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020। ये नई रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम नंबर पे आई है कंपनी आपकी एप्पल, और दूसरे नंबर पे है सैमसंग, और तीसरे नंबर पे है रियलमी। ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद पॉइंट है, सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद पॉइंट है, एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। ये पॉइंट आपका ज़्यादा मोस्टमेंट है। वैसे सभी पॉइंट आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मोस्टमेंट हैं, क्योंकि इन वीडियो से हमारी जो द्वारा बनाई गई वीडियो है आपके लिए
मंथली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है करंट अफेयर्स की। इनमें से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन हमारी इस वीडियो से। यानी कि एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। इसके बाद पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। यानी कि हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और इसके बाद पॉइंट है, पावरफुल एमआई प्रोसेसर चिप को एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है। और एप्पल के सीईओ कौन हैं? जेफ विलियम्स। यानी कि जेफ विलियम्स कौन है आपके? एप्पल के सीईओ इस समय हैं। इसके बाद पॉइंट है, तूफान बामको, ये आया है आपका अभी हाल ही में फिलीपींस देश में। यानी कि बामको नाम का ये एक प्रकार का चक्रवात है और इसने काफ़ी तबाही मचाई थी नवंबर 2020 में फिलीपींस देश में। यानी कि ये चक्रवात प्रशांत महासागर में आया था। तो इन सही पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम एप्पल कंपनी है और दूसरे नंबर पे सैमसंग और तीसरे नंबर पे रियलमी। और इसके बाद पॉइंट है, सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। और एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। और इसके बाद पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है और यह हुबली कर्नाटक राज्य में है। और इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था आपका गोरखपुर। इसके बाद पॉइंट है, पावरफुल एमआई प्रोसेसर चिप को एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है। और एप्पल के सीईओ कौन हैं? जेफ विलियम्स। और बामको तूफान जो आया है यह फिलीपींस देश में आया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए आपके सामने लिखा है पॉइंट, भारतीय तीरंदाजी संघ को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके बाद पॉइंट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 नवंबर को। और इस साल भी 5 नवंबर को ये दिवस मनाया गया है, यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बाद पॉइंट है, एंटी ड्रॉपिंग उल्लंघन में एलिजाबेथ मनु गोगोई को 2 साल का बैन लगा दिया गया है और वह केन्या देश से हैं। इसके बाद पॉइंट है, महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी सोफी डिवाइन हैं। यानी कि इनका नाम क्या है खिलाड़ी का? सोफी डिवाइन है। वह न्यूजीलैंड से हैं। यानी कि इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यानी कि महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी सोफी डिवाइन हैं। यह न्यूजीलैंड से हैं। इसके बाद पॉइंट है, हार्नबिल फेस्टिवल अभी हाल ही में नागालैंड राज्य में मनाया गया था। क्योंकि जितने फेस्टिवल होते हैं इनमें से एक आध क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे आता है। तो इन सही पॉइंटों को रिपीट कर लेते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके बाद पॉइंट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद पॉइंट है, एंटी ड्रॉपिंग उल्लंघन में एलिजाबेथ मनु गोगोई को 2 साल का बैन लगा दिया गया है। वह केन्या देश से हैं। और इसके बाद पॉइंट है, महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली खिलाड़ी सोफी डिवाइन हैं। यानी कि वह न्यूजीलैंड से हैं। और इसके बाद पॉइंट है, हार्नबिल फेस्टिवल
अभी हाल ही में नागालैंड राज्य में मनाया गया है। ये सही पॉइंट आपके पीसीएस, एनटीपीसी, आरओ, एआरओ, पुलिस और इसमें आपका ग्रुप डी, एसआई, यूपीपी सभी के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए आपके सामने लिखा है पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है अभी हाल ही में, यानी कि पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है गुजरात राज्य में। और इसके बाद पॉइंट है यानी कि ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब ऋतुजा भोसले ने जीता है। यानी कि ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब ऋतुजा भोसले ने जीता है। और इसके बाद पॉइंट है 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता शशिकांत दास ने की है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्टमेंट क्वेश्चन है। यानी कि 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता शशिकांत दास ने की है। और इसके बाद पॉइंट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी की गई है अभी हाल ही में। और इसमें भारत का प्रथम राज्य आया है केरल और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। इसके बाद पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। इसके बाद पॉइंट है बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा का निधन हो गया है। यानी कि प्रिंस खलीफा की अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। वह बहरीन देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन सही पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है गुजरात राज्य में। और इसके बाद पॉइंट है ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब ऋतुजा भोसले ने जीता है। और इसके बाद पॉइंट है 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता शशिकांत दास ने की है। और इसके बाद पॉइंट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में प्रथम राज्य आया है भारत का केरल और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। इसके बाद पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई। यह जयंती 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इसके बाद पॉइंट है बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा का निधन हो चुका है। ये सभी पॉइंट आपको पेपर में यहाँ से आपको यानी कि 100% मिलेंगे। हमने इस प्रकार की वीडियो बनाई है आपके लिए, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाई है हमने आपके लिए। ये इसमें सब क्वेश्चन 100% वाले क्वेश्चन हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। इसके बाद पॉइंट है ड्रोजवा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्टमेंट है। ड्रोजवा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इसके बाद पॉइंट है तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है। और इसके बाद पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर MPL
कंपनी है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर MPL कंपनी है। और इसके बाद पॉइंट है, रायथू वेदिका योजना लॉन्च करने वाला भारत का राज्य है तेलंगाना। रायथू वेदिका योजना लॉन्च करने वाला राज्य बना है तेलंगाना और इसका उद्देश्य है किसानों के मुद्दे का समाधान करना। इसके बाद पॉइंट है, G20 देशों की 2023 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा पेपर में कहीं ना कहीं, यानी कि G20 देशों की 2023 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके बाद हम इन सही पॉइंटों को रिपीट कर लेते हैं। ड्रोजवा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ है। और इसके बाद पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है। इसके बाद पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर MPL कंपनी है। इसके बाद पॉइंट है, रायथू वेदिका योजना लॉन्च करने वाला राज्य है तेलंगाना। इसका उद्देश्य है किसानों के मुद्दे का समाधान करना। इसके बाद पॉइंट है, G20 देशों की 2023 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। ये सही पॉइंट आपके सभी कंपटीशन के हिसाब से, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैंकिंग के पेपर में करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन कोई नहीं आते, सब करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेखपाल भर्ती और इसमें आपका PCS, लेखपाल, सुपर टेट की परीक्षा, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर्स के, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से आपको पुरस्कारों की वीडियो और नियुक्ति निर्वाचन की वीडियो भी नवंबर 2020 की प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल पर। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए पहला पॉइंट है, बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक पनडुब्बी है, यानी कि बागीर क्या है, एक पनडुब्बी है, यानी कि बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह एक पनडुब्बी है। इसके बाद पॉइंट है, केरल राज्य में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, यानी कि केरल राज्य में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। और इसके बाद पॉइंट है, अलीम डार वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, यानी कि अलीम डार जो हैं पाकिस्तान से हैं, यानी कि अलीम डार वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके बाद पॉइंट है, महिला IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जियो कंपनी को मिला है और जियो की स्थापना हुई थी 2007 में और इसकी स्थापना की थी मुकेश अंबानी ने। और इसके बाद पॉइंट है, पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। तो पिनाका क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है ये, इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है, यानी कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इन सही पॉइंटों को रिपीट कर लेते हैं। बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह एक पनडुब्बी है। और इसके बाद पॉइंट है, केरल राज्य में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद पॉइंट है, अलीम डार वनडे क्रिकेट में
सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। और यह अलीम डार जो है पाकिस्तान देश से हैं। इसके बाद पॉइंट है महिला IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जियो कंपनी को मिला है। और जियो की स्थापना हुई थी 2007 में और मुकेश अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद पॉइंट है आपका पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। और यानी कि पिनाका एक जनरल कंपटीशन में पूछा गया था क्वेश्चन कि पिनाका क्या है, तो इसका ठीक आंसर क्या है, रॉकेट लॉन्चर है ये, इतना आपको ध्यान रखना है। ये सही पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको ध्यान रखना है। ये नई नई शब्दावली आ चुकी है कि बागीर क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है करंट में, तो आपको इसमें टिक करना होगा पनडुब्बी है। और ये आप ध्यान रखें पिनाका एक रॉकेट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरल पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि केरल राज्य में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आप ध्यान रखें अलीम डार ये पाकिस्तान से हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।